नमस्कार, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सबका YouTube चैनल संसार हिंदी साहित्यिका में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको हर तरह की हिंदी किताबों की जानकारी मिलती रहती है। आज भी एक बेहतरीन किताब आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे लिखा है कथा सम्राट प्रेमचंद ने। इस किताब का नाम है कर्मभूमि। प्रेमचंद ने भारतीय समाज के मूल समस्याओं को बहुत ही करीब से देखा है। अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को उन्होंने अपनी रचना में उड़ेल डाला है। यह किताब ब्रिटिश सत्ता की तटस्थता, लालच और निर्दयता का पर्याय है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक पारिवारिक समस्या से होकर के एक देश की समस्या तक पहुंच जाती है। पूरी किताब में अच्छाई और बुराई के बीच अंतर्द्वंद चलता ही रहता है। कहानी की शुरुआत होती है अमरकांत नाम के एक स्कूली छात्र से, जो स्कूल की फी नहीं देने के कारण बहुत ही दुखी है। हालांकि उसके पिता लाला समरकांत उस शहर के बहुत ही धनी और नामी व्यक्ति हैं। अमरकांत जब बहुत छोटा था तभी उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी माता के आने के बाद घर का वातावरण बहुत ही अशांत हो गया। उसके पिता का व्यवहार भी बहुत ही रूखा हो गया। कई बार अमरकांत का मन करता कि वह सब कुछ छोड़ करके कहीं चला जाए, लेकिन अपनी सौतेली बहन नैना के कारण वह रुका हुआ था। दोनों भाई बहनों के बीच असीम प्रेम था। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अमरकांत के पिता चाहते थे कि वह उनके कारोबार में मदद करे, उनका हाथ बटाए। अमरकांत का पढ़ाई लिखा करना भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह गलत तरीके से कमाए गए धन को पाप समझता था। इसलिए कई बार उसकी पढ़ाई का खर्चा उसकी बहन नैना और सलीम के भरोसे ही चलता था। इसी बीच अमरकांत का विवाह एक धनी परिवार में हुआ। उसकी पत्नी सुखदा अपनी माँ की इकलौती संतान थी, उसके पिता नहीं थे। सुखदा बहुत ही सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी। इसी कारण कई बार दोनों पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होता ही रहता था। अमरकांत को ये लगता था कि उसकी पत्नी सुखदा भी उसके पिता के भांति धन का उपासक है। लेकिन जब उसी शहर में सुखदा की मां रेणुका रहने के लिए आ जाती है और अमरकांत को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगता है, लेकिन विचारों का टकराव दोनों के बीच होता ही रहता है। एक पठानिन थी जिसके पति लाला समरकांत के यहाँ काम किया करते थे। उसकी मृत्यु के बाद लाला समरकांत उसे कुछ आर्थिक सहायता दिया करते थे। पठानिन के लिए उसका परिवार उसकी पोती सकीना ही थी, जिसकी विवाह की चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। अमरकांत भी उनकी दुर्दशा देख करके उनकी सहायता कर दिया करता था, लेकिन अनायास ही वह सकीना की तरफ खींचता चला गया। सकीना की सादगी के समक्ष सुखदा का वैभव फीका पड़ चुका था। एक दिन पिता और पुत्र के बीच धन कमाने के तरीके को लेकर के विवाद होता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लाला समरकांत अपने बेटे को घर से निकल जाने को कह देते हैं। उन्हें लगता है कि ठोकर लगने के बाद वो अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगा। अपने ससुर की बात से सुखदा को बहुत ठेस पहुंचती है। वह बगैर किसी सुख सुविधा के अपने पति के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अमरकांत असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि सुखदा बहुत ही सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी, लेकिन वह किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। यही नहीं, नैना और उसकी सेविका भी उनके साथ चले जाते हैं। अमरकांत एक छोटा सा घर लेता है और सुबह के समय शांति कुमार की प्री पाठशाला में पढ़ाता है और उसके बाद खादी बेचने का काम करता है। यही नहीं, सुखदा भी बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगती है। दोनों पति पत्नी के बीच धन और सुविधाओं को लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। जिंदगी किसी तरह से बीत रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अमरकांत का सकीना की तरफ आकर्षित होना और उससे विवाह करने का मन बना लेना उसके लिए मुसीबत बन जाती है। जब उनके संबंधों का पता उसके पिता और पठानिन को चलता है तो वे इन्हें स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। क्रोधित होकर के अमरकांत सब कुछ छोड़ छाड़ करके दर दर भटकने लगता है। इसी तरह दर दर भटकते हुए वह एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें दलितों की बहुलता थी। उनमें शिक्षा का अभाव था, लेकिन प्रेम भाव भरा पड़ा था। अमरकांत ने उनके बीच शिक्षा की ज्योत जलाई। धीरे धीरे वहां के लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। वे उसे बहुत मान देते थे। अमर के लिए जैसे जीवन का उद्देश्य मिल गया था। उसी समय वहां पर मंदी छाई और गांव के लोगों के लिए लगान चुकाना बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह से रियायत नहीं दी गई। इसलिए अमरकांत और उसके सहयोगी आत्मानंद ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को संघर्ष करने को प्रेरित किया। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर सुखदा, उसके विचारों में भी धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आने लगा।
जब दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर के शांति कुमार द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो वह उनकी आवाज बनी, उनकी ढाल बनी और उस आंदोलन को सफल बनाया। वह अब धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगी थी। उसके ससुर भी बहुत कम रोक टोक करते थे। गरीबों के लिए घर बनाने का विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सुखदा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब ये सारा समाचार अमरकांत के पास पहुंचा तो उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ। उसे बहुत ही दुख हुआ कि वह सुखदा के बारे में कितना गलत सोचता था। वह पश्चाताप की अग्नि में अंदर ही अंदर जलने लगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि लाला समरकांत, अमरकांत का दोस्त सलीम, सकीना, पठानिन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। आंदोलन अपनी गति पकड़ता गया, लेकिन इस आंदोलन का क्या परिणाम होता है, सबके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। इसे पढ़ें, बहुत ही अच्छी किताब है। पूरी कहानी में ही न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष अनवरत चलता ही रहता है। कुछ ऐसे पात्र हैं जिसने कहानी को बहुत ही गति प्रदान की है, जैसे मुन्नी, सकीना, सलीम, ऐसे ही पात्र हैं। इस किताब में सुखदा और अमरकांत ही मुख्य पात्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस किताब में जो विशेष बात मुझे लगी वो ये है कि इसमें गरीबों की दुख, दर्द और उनकी परेशानी को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। ब्रिटिश सरकार की जातियों की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे दुख की बात ये लगती है कि कुछ ऊंचे और धनी तबके के लोग गरीबों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार करते हैं। अपना जीवन संवारने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सोचने वाली बात जरूर है। बहरहाल प्रेमचंद द्वारा रचित ये किताब यथार्थ जीवन पर आधारित है। इसमें इतने सारे मोड़ हैं कि पढ़ते वक्त आप ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं कि अगले ही पल कहानी में क्या होने वाला है। नारी चरित्रों को प्रेमचंद इस प्रकार दर्शाते हैं जो अत्यंत प्रशंसनीय है। अगर आप तक आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगी कि आपने इस अनमोल किताब को मिस कर दिया है। इसलिए इस किताब को पढ़ें और अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए।